ओम चंद्राय नमः। नवरात्रि संपन्न हुई और अब चंद्र जागरण की रात 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा आना है। ऐसे में इसके धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताने के लिए मैं आज आपको आदि सनातन धर्म से भी कोई दृष्टांत नहीं दूंगा और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई बातों का भी उद्धरण नहीं दूंगा, क्योंकि आप कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। मैं तो आज आपको विदेशी सभ्यताओं में इस पर्व का क्या महत्व है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। करीब करीब 172 BCE बिफोर क्रिश्चियन ईरा, ईसा पूर्व 172 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और इफ्रात नदी के किनारे काफ़ी फल फूल रहे थे। वहाँ के एक राज्य के राजा बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने शक्ति के दम पे आसपास के 6-7 छोटे छोटे मुल्कों को अपने में एनेक्स किया था और सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न राष्ट्र थे। मगर ज़्यादा दिन उनकी ये संपन्नता न चल सकी और इसका कोई सामरिक वजह भी नहीं था। वजह था राजमहल के अंदर की बात। उस राजा के राजकुमार का दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य का धीरे धीरे गिरते जाना। वो सुल्तान, वो राजा बहुत चिंतित रहने लगे कि मेरे पास इस मुल्क का वारिस इतना कमज़ोर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे हो सकता है। क्या करूं कि ये राजकुमार स्वस्थ और संपन्न रहे, ताकि ये आने वाले दिनों में हमारी हुकूमत को और प्रचार करे, प्रसार कर पाए। पूरे विश्व भर के तमाम जगहों के वैद्य, हकीम, डॉक्टर, यूनानी सब राज्य में सिलसिलेवार ढंग से राजमहल में आते रहते थे। उस राजकुमार का इलाज के लिए तरह तरह के नुस्खे बताते रहते थे। राजा वो कोई ऐसा नुस्खा नहीं जिसे न आजमाता हो उस राजकुमार को स्वस्थ करने के लिए। थक हार के राजा एक दिन काफ़ी दुखी बैठा था। राजकुमार कैसे स्वस्थ हों, उनकी बीमारी कैसे जाए, दुर्बलता कैसे जाए, शारीरिक दुर्बलता कैसे जाए, गहन मंथन चल ही रहा था कि इसमें मंत्री ने एक परामर्श दिया। मंत्री ने कहा, जहाँ पना एक जगह अभी भी बाकी है, जहाँ के वैद्यों को बुलाना अभी भी शेष है। क्या पता उनके वजह से हमारे राजकुमार सक्षम हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। राजा ने कहा, बताओ कौन सा जगह है। उन्होंने कहा, जहाँ पना सिंधु नदी के किनारे एक बस्ती है। वो बस्ती बहुत दूर तक फैली है और वहीं दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माउंट एवरेस्ट है और वहीं पे एक वैद्य रहते हैं और सुना है कि चंद्र चिकित्सा पद्धति के वो मर्मज्ञ विद्वान हैं। क्यों ना अपने राजकुमार के लिए उन्हें भी बुला लिया जाए। राजा को अच्छा लगा ये विचार और उसने कहा, देर किस बात की, तुरंत सिपाहियों को भेजो और वैद्य को उठा लाओ। सिपाही आए, वैद्य के पास आए और उन्होंने राजा का फरमान सुनाया कि आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो राजा हैं उन्होंने बुलाया है और अभी आपको चलना होगा, क्योंकि राजकुमार सैकड़ों सालों से बीमार हैं। विश्व भर के डॉक्टर्स ने इलाज कर लिया, ठीक नहीं हुए हैं। अब आपको तुरंत चलना होगा। वैद्य ने थोड़ा समझा, सोचा और कहा, नहीं अभी नहीं, मैं आपके पास आऊँगा लेकिन अभी नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरे सुल्तान का हुक्म है, अगर नहीं आओगे मैं उठा के ले जाऊंगा। वैद्य ने कहा कि जब उठा के ले ही जाओगे फिर रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, और मेरी रिक्वेस्ट मानते हो तो आप आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मुझे लिए चलना और मैं यकीन के साथ कह सकूं कि राजकुमार सब कुछ स्वस्थ संपन्न हो जाएगा। सिपाहियों को बात थोड़ी समझ में आई, फिर भी कहा, चलो मैं अपने राजा से पूछ आता हूँ। अब सिपाही वापस गए। राजा को बोला कि सर वो वैद्य आने से मना कर रहा है, आपके हुक्म को टाल रहा है। राजा तहस में आ गया कि उसे उठा लाओ, अपहरण करके ले आओ। मंत्री ने फिर एक सलाह दिया कि नहीं नहीं, वो विद्वान है, वैद्य है, उसने जो कहा है उसमें कुछ तर्क होगा, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। कोई बात नहीं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का वो दिन भी आया। सिपाही फिर आए वैद्य के पास, वैद्य को उठा के लेके गए और राजा ने उसे कहा कि अगर तुमने इस राजकुमार को स्वस्थ नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे इंतजार करवाया है, अगर स्वस्थ नहीं किया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, और अगर स्वस्थ कर दिया
जो मांगे वो दूंगा। वैद्य ने कहा कोई बात नहीं, और वैद्य ने इलाज शुरू किया। उसी पूर्णिमा के आश्विन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन से इलाज हुआ और महज 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो राजकुमार स्वस्थ होने लगा। दुर्बलता छीन होने लगी, अस्थमा दमा जैसी बीमारियां जाने लगी, धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगा। सिपाहियों ने जाके राजा को इत्तला किया कि राजकुमार धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, उस वैद्य के इलाज से चमत्कार हो रहा है। राजा भागे भागे आए वैद्य के पास कि पहले तो तुम आने से मना कर रहे थे, अब आए तो क्या आपने किया जिस वजह से कि मेरा पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, आप मुझे बताएं। वैद्य ने कहा जनाबनाह, मैं अपने साथ ये पेपर व्हील लेके आया हूँ और मैं इसी पेपर व्हील से ही इस बच्चे का इलाज करता हूँ और इसे कहते हैं चंद्र चिकित्सा पद्धति। आप इसमें ये देखें कि ये जो आपको कंपास दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये कंपास, इस कंपास के जरिए मैं चंद्र की स्थिति को ट्रैक करता हूँ और चंद्र की 2 स्थितियाँ, एक WAXING वैक्सिंग, चंद्र जब धीरे 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 बढ़ता है, और दूसरा जब चंद्र धीरे धीरे वैनिंग WANING वैनिंग घटता है। इस हिसाब से जो शरीर में बदलाव आता है उसके हिसाब से मैं औषधियों से दिव्य द्रव्य तैयार करता हूँ। उसी द्रव्य से आपके बालक का मैंने इलाज किया है और इसलिए मैंने समय मांगा था, क्योंकि अगर सूरज, अगर आफताब इन पौधों में रंग भरता है तो रस भरने का काम ये चांद करता है। और इसलिए आज पूर्णिमा के दिन से मैंने इलाज शुरू किया। उसी के चांद के रात में एक दिव्य प्रसाद बनाया और उसे ही मैंने आपके बालक को खिलाया और ये औषधियाँ खिलाते 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 अब आप देखें आपका बालक सही हो रहा है और एकदम स्वस्थ हो जाएगा। राजा उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ और वो पेपर व्हील, जिसे आज भी बॉलवेल कहते हैं, उन्होंने कहा कि वैद्यराज, अब आप सिंधु घाटी की सभ्यता में ना जाइए, अब आप मेसोपोटामिया में ही रह जाइए, आप, हमारी विनती है आपसे। वैद्य ने कहा नहीं, मैं जिस माउंट एवरेस्ट के पास रहता हूँ उसका भी एक रीजन है, वो चांद के इक्वेटर के काफ़ी करीब है और वहाँ रह के मैं चांद से मिलने वाली जितने भी औषधीय गुण हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण के लिए उपयोग कर पाता हूँ, इसलिए मैं वहीं रहूँगा, वहीं जाऊँगा। एक और विनती राजा ने की। राजा ने कहा तो आप कृपा करके मेरे जितने भी हकीम हैं उन्हें ये आपने जो पेपर व्हील से इलाज किया है चंद्र चिकित्सा से, ये इन्हें समझा दीजिए, ट्रेनिंग दे दीजिए, कुछ दिन रह के उसके बाद आप चले जाइएगा। वैद्य ने मानव कल्याण के लिए ये बात मान ली कि वहाँ के हकीमों को ट्रेनिंग दी, समझाया, बताया और वो व्हील, पेपर व्हील वहीं छोड़ के आ गए। और आपको यकीन न हो तो आज भी लंदन स्थित नेशनल म्यूजियम के 2019 में जो एग्जीबिशन लगा था चांद के ऊपर, द मून एग्जीबिशन, उसमें सबसे पुराना जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो व्हील था, जो 172 BCE बिफोर क्रिश्चियन इरा, और कहाँ से लाया गया था? मेसोपोटामिया से। धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्ता इस कोजागरी पूर्णिमा के ऊपर इसके वैश्विक प्रसार को दिखाता है। ऐसे में आज जब 9 अक्टूबर को ये त्यौहार आप मनाएंगे, रात्रि जागरण आप करेंगे, ऐसे में चांदनी में जरूर अपने परिवार के साथ बैठें और ये कहानी आपस में एक दूसरे को सुनाएं। साथ ही एक खीर के बर्तन को एक मखमल के कपड़े से या जाली से जरूर ढक के वहाँ रखें। अगर खीर पसंद ना हो तो जल, शुद्ध जल रखें, सुबह उस जल को पिएं। अगर जल पीने के साथ साथ 1-2 और काम कर सकते हैं, गंगा जल अगर घर में है उसे भी रख दीजिए, हर एक वर्ष भर उसे आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें जो बासी नहीं होती हैं जैसे घी, अगर आप उसे वहाँ रखें और वर्ष भर औषधीय प्रयोग आप उसे कर सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक महत्व। तो इस शरद पूर्णिमा आइए सब लोग मिलके करें रात्रि जागरण, करें चांद का दीदार और सुबह बांटें खीर, परोसें प्यार।